हाँ जी। आप आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, नगेश आपका नाम है और इसकी डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि है मेष और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। अब ये जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि विवाह नहीं हो रहा, विवाह कब होगा, और भी आपने बोला सभी काम में लॉस है और मैंने क्या काम करूं प्रॉफिट होगा। और आपने अभी कुछ दिन पहले एक कुंडली बनाई, वो मुझे लगता है आपकी कुंडली होगी, और ये अभी जो कुंडली भेजी है आपने अपने कोई रिलेटिव की कुंडली भेजी होगी। ठीक है। आपकी देखो मैंने जब कुंडली बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कुंडली में 12 घर होते हैं, और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं एक, और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये पहला घर है, और ये पहले घर से इस लड़के का नगेश का शरीर स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा इसके छोटे भाई बहन, चौथा इसकी माता मकान वाहन, पाँचवा इसके बच्चे, छठा घर है रोग शत्रु कर्जा, सातवां इसकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, दसवां काम काज, 11वां लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। जो कुछ देखना है हमने वो घर देखना है और घर का मालिक। मान लो इस लड़के के हमने धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का है तो धन के घर के दूसरे घर से धन के बारे में जाना जाएगा, और दूसरे घर में लिखा है चार, चार कर्क राशि मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा धन के लिए कि लड़का कितना धनी होगा। तो ऐसी जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। सवाल ये है कि लड़की कुंडली है कैसी। देखो जी ग्रह थोड़े से ज़्यादा ख़राब हैं, अच्छे ग्रह कम हैं। कुछ ग्रह ऐसे जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, दो ग्रह तो इसके मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगे, राहु और केतु। ये तो ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है? नीच के बैठे हैं, केतु भी नीच का है राहु भी, और दोनों में ज़्यादा ग्रह खराब राहु है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब राहु है, छठे घर में नीच का है, हमेशा बुरे फल देगा ये, लेकिन राहु की दशा में बुरे फल ज़्यादा देगा। बाकी गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, अपने घर में है, चंद्रमा भी ठीक है, और यहाँ पे देखो आठवें घर में सूर्य शुक्र बुध बैठे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, आठवें घर में बैठे हैं। ये रले मिले फल देंगे, बुरे फल भी देंगे अच्छे फल भी देंगे। मंगल भी रला मिला फल देगा। अब सभी ग्रहों का इसके ऊपर असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। तो इन ग्रहों में आज इस लड़की के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की चल रही है बड़ी महादशा, 20 में चली हुई है, पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, और अभी ये ख़त्म होने वाली है मार्च 26 में, 3 महीने के बाद ये सूर्य की दशा ख़त्म हो जाएगी। अभी इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण भाई सूर्य है, क्योंकि सूर्य की चल रही है महादशा। दूसरा इसके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा, ये मार्च 25 में चली है, पिछले देखो 8-9 महीने हो चुके हैं चली को, और ये भी मार्च 26 में ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा इसके ऊपर शुक्र का असर है, और तीसरा है इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़ेसती, और साढ़ेसती इसकी अभी चली है 29 मार्च में चली है। ये भी अभी मतलब वही 8-9 महीने हो चुके हैं चली को, और ये साढ़ेसती होती है 7.5 साल की, अभी भी पूरे 7 साल की पड़ी है। मैं दोबारा बोलूँ मैंने क्या बोला है कि इस लड़के के ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है सूर्य ग्रह। इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है सूर्य कारण है, दूसरा कारण शुक्र है, तीसरा शनि की साढ़ेसती। पहले मैं साढ़ेसती की बात करूँ। साढ़ेसती को देखो जी, कईयों की तो जाती है अच्छी, कईयों को अच्छे फल मिलते हैं साढ़ेसती में, और कईयों को बहुत ज़्यादा बुरे फल मिलते हैं। अब इस लड़के को कैसे पता चलेगा कि साढ़ेसती इसकी अच्छी जा रही है या बुरी? ये नोट कर ले, मार्च 25 के बाद पिछले अभी जो 9-10 महीने हो चुके हैं, अगर तो इसको लग रहा है कि भाई पिछले 9-10 महीने से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो साढ़ेसती इसको बुरा फल दे रही है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 8-9 महीने काफ़ी अच्छा भी हुआ है मेरे साथ, कई बार क्या होता है साढ़ेसती में मैंने देखा रला फल मिलता है, अच्छा भी जाती है बुरी भी जाती है। बस लेकिन मैं इसको ये बोलूँगा कि भाई अगर ये लड़का चाहता है कि भाई साढ़ेसती अच्छी जाए, बिल्कुल क्या किया जाए, तो ये शनि के उपाय करे। 2 उपाय हैं जो इसने करने हैं शनि के लिए। पहला है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे लड़का, हर शनिवार को माथा टेक के वहाँ पे आना है। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे बस। तो ये 2 उपाय से इसको साढ़ेसती बुरा फल नहीं देगी। और ये शनि चालीसा का पाठ जो है रात को पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, या इसको सुना करे। तो 2 उपाय हैं, शनि मंदिर जाना है शनिवार को, और शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है कब? रात के समय। दोनों में चाहे एक उपाय करे जरूर भाई, चाहे दोनों कर लेगा ज़्यादा अच्छा, नहीं तो एक इसमें से एक उपाय जरूर करना है। अब देखो इसके, क्योंकि सूर्य जिसकी बड़ी दशा है और शुक्र जिसकी अंतरदशा है, इनकी अगर मैं बात करूँ वो यहाँ पे बैठे हैं 8वें घर में, और मैंने आपको बोला ये घर अच्छा नहीं भाई, 8वां खराब घर है, छठा 8वां 12वां 3 घर अच्छे घर नहीं होते।
तो सूर्य स्वल की कैसा है, सूर्य को जन्म अच्छा नहीं मानूंगा क्योंकि ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और बैठा भी यहाँ पे शनि घर में है, शत्रु राशि है। मतलब ये जो सूर्य की जो दशा पिछले चल रही है इसकी 5-6 साल से, ये क्या करेगा इसको, ये थोड़े से बुरे फल जरा देगा। क्या बुरे फल देगा अब उसकी बात करते हैं। सूर्य का अपना घर है ये तीसरा घर, तीसरे घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है। और तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर, इसका जो छोटा जो भाई बहन होगा तीसरा घर से देखा जाएगा। पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस तीसरे घर से। और तीसरे घर का मालक सूर्य बैठे 8वें घर में, इसकी वजह से बना है पराक्रम भंग योग। इसके पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना। सूर्य पिता का कारक है, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, हेल्थ में दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना। ये सूर्य भी कारण है जो इसके अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, जो है अपने बोले ना सभी कामों में दिक्कत आ रही है, सूर्य भी कारण है। वैसे चलो ये दशा भी मार्च में ख़त्म होने वाली है और 3 महीने की बड़ी है दशा। और सूर्य के बाद जो दशा आगे आएगी इसकी चंद्रमा की चलेगी बड़ी दशा 10 साल के लिए। और चंद्रमा इसका अच्छा है, ये अच्छे फल देगा आगे मार्च के बाद जो दशा आएगी। लेकिन अभी 3 महीने पड़े हैं सूर्य की दशा ख़त्म होने में, तो इसको मैं सूर्य के 1-2 उपाय बोलूँगा, कर ले। पहला सूर्य का उपाय है ये सूर्य का मंत्र कर ले। और ये मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, वो इसकी मर्जी है। कब करना है, सुबह के टाइम। और ये कितने महीने करना है, 3 मार्च तक कर ले। लिख लो अपने पास कि सूर्य का मंत्र इसने जो करना है 16 मार्च के बाद चाहे छोड़ दे, मार्च तक ये मंत्र करना है। फायदे क्या होंगे, सूर्य का जो बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। अब इसी देखो शुक्र की भी चल रही है अंतरशा, ये भी यहाँ पे बैठा है 8वें घर में भाई, खराब घर में। अस्त भी बैठा है, मृत बैठा है। शुक्र रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। शुक्र की दशा पिछला 1 साल मार्च 25 में चली है, मतलब 9-10 महीने हो चुके हैं, 3 महीने की पड़ी है शुक्र की दशा। अब शुक्र देखो जी वो भी 8वें घर में है, खराब घर में। और शुक्र है इस कुंडली के 2 घरों का मालक। एक तो ये जो 5वां घर है ये शुक्र का घर है, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इसकी जो संतान बच्चे जो है 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और 5वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। एक तो 8वें घर में ऊपर से अस्त है, शुक्र की वजह से इसको संतान संबंधी चिंता होगी, कुछ ना कुछ पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित होना। 12वें घर का स्वामी, खर्चे बढ़ेंगे अभी शुक्र की दशा में। शुक्र इसको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है अभी शुक्र की दशा में, छोटा मोटा कोई रोग भी इसको होया होगा, गुप्त रोग, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर या अंडकोश, बवासीर, इसमें से कुछ ना कुछ रोग इसको हुआ होगा। और शुक्र है विवाह का कारक, विवाह में दिक्कतें आती हैं, विवाह में देरी होती है। तो ये शुक्र भी भाई इसका सही नहीं है। अब शुक्र का भी इसको मैं बोलूँगा उपाय क्या करना है, सबसे बेस्ट है शुक्र का मंत्र कर ले। और ये मंत्र भी चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला। और ये कब करे, ये चाहे सुबह शाम करे, ये एक टाइम इसका निकाल ले जब भी इसका टाइम लगता है। और ये मंत्र करने से क्या फ़ायदे होंगे और कब तक करना है मंत्र, देखो शुक्र का मंत्र इसने तब तक करना है जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, क्योंकि शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है, पत्नी का सुख देखा जाता है। तो इसका अगर विवाह नहीं हो रहा उसके वैसे 2 कारण हैं। एक तो इसका जो 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल दोष भी कारण है और शुक्र भी कारण है। तो शुक्र का मंत्र जाप करने से क्या फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा इसको विवाह का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, विवाह इसका हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और दूसरा फ़ायदा अभी शुक्र की जो दशा चल रही है 3 महीने की अभी पड़ी है, ये दशा अच्छी जाएगी। इसको मतलब शुक्र का बुरा फल नहीं मिलेगा, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी हज़ारों फ़ायदे हैं, खर्चे से बचेगा। और ये मंत्र मैंने बोला चाहे तो सुबह शाम किया करे या एक टाइम निकालना है। सूर्य का मंत्र मार्च तक करना, उसके बाद छोड़ देना। लेकिन शुक्र का मंत्र करता रहे जब तक विवाह इसका नहीं हो जाता, विवाह के बाद ही इसको छोड़ना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसी घर में यहाँ पे बुध भी बैठा है। सवाल कि ये कैसा है भाई, 8वां घर है, खराब घर, और बुध भी इसको दिक्कतें देगा। लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल भी देगा, वो है अगर ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाता है, जैसे आपने लिखा है ना शिवमोगा कर्नाटका, उससे दूर जाता है। वैसे आपने लिखा भी अभी ये प्रेजेंट में अपने लिख रहा है बेलागावी लिख रखा है, ठीक है। अभी अगर ये जन्मभूमि से दूर बैठा है वो कारण यही है, मतलब बुध फिर इसको अच्छे फल देगा। वैसे बुध ने बुरे फल क्या देने थे, बुध है इस घर का मालिक पहले घर का, पहले घर में जो 3 लिखा है मालिक बुध। पहला घर इसका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। शरीर का मालिक बुध 8वें घर में है, बुध इसके शरीर को ख़राब करेगा, हेल्थ को ख़राब करेगा, लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल रहता है। और बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, चौथे घर में क्योंकि 6 लिखा है मालिक बुध। और चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, मतलब बुध इस लड़के को माता,
मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें देगा। लेकिन अगर ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाके बैठा है, फिर बुध ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। फिर तो उसको मतलब मकान वन का सुख मिल जाएगा घर से दूर जाके। ठीक है, अगर बैठा अच्छी बात है भाई। अब इसके देखो जी, ये तो चलो जो मैंने अभी सूर्य शुक्र बोले हैं बुरे फल देंगे, ऐसे थोड़े बहुत देंगे, ज़्यादा चिंता मत करना। लेकिन ये जो राहु है भाई, ये तो भयंकर ख़राब है, इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है। और राहु की दशा इसकी जब चलेगी कभी, वो इसका बुरा समा होगा। अब राहु खराब होने का कारण एक तो है छठे घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 8 लिखा है नीच का बैठा है। सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का नीच का बैठा है। अब राहु बुरे फल क्या देगा, और मैं फिर बोल रहा हूँ बुरे फल ज़्यादा अपनी दशा में देगा। छठा अगर रोग का है, राहु से लड़के को रोग देगा, बीमार कर देगा। छठा अगर शत्रु का है, दुश्मन बढ़ जाएंगे, इसके शत्रु बढ़ पैदा होंगे राहु की दशा में। छठा अगर कर्जे का है, राहु इसको कर्जदार बना देगा, ननिहाल को लेकर दिक्कत आएगी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 10वें घर के ऊपर। राहु की दशा में काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। 9वीं दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, चंद्रमा के घर को देखेगा। राहु की दशा में धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे। पहले आपको मैं राहु की दशा दिखाता हूँ कब है इसकी। देखो जी, राहु की दशा ये आगे आएगी इसकी 43 में शुरू होगी और 61 तक दशा, 18 साल की जो दशा होगी, इसमें दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी आगे। या छोटी दशा जब कभी आती है, छोटी दशा पीछे एक निकली थी 21 से लेकर 22 तक। ये लड़का चाहे नोट भी कर ले कि 5वां महीना 21 से लेकर चौथा महीना 22 तक भी इसको दिक्कतें आई होंगी। या आगे भी चंद्रमा में एक दशा आएगी इसकी, ये जो है 8 महीना 27 से लेकर दूसरा महीना 29 तक। ये समय भी इस लड़के का ख़राब होगा, लिख लो अपने पास। 8वां महीना 27 से लेकर दूसरा महीना 29 तक, इसमें भी क्योंकि राहु की दशा होगी, ये दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। तो राहु का इसको देखो जी, मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, ताकि क्योंकि राहु की वजह से इसको कर्जदार होना पड़ेगा, रोग बढ़ने, शत्रु बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना, और भी दिक्कतें। तो राहु के अगर ये उपाय करता, अभी भी उपाय करे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज इसका असर नहीं है, आज थोड़ा सा है इतना, लेकिन दशा में ये असर जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। तो राहु के लिए पहला उपाय है, राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करिए। ये पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को या रात को। और दूसरा उपाय है, राहु का दान करें। अब राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। वैसे इसका एक मेन दान है सतनाज्य का दान, जो होता है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाल दिया करें। तीसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना कर ले या हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले, इन दोनों में किसी की पूजा उपासना जरूर करें। तो ये राहु के उपाय हैं। कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है, कब, शाम को या रात को। दान इसका करना है, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा क्या है दान होता। और राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी के पाठ किया करें, और नीले कपड़े थोड़े से कम यूज़ किया करें। अब देखो, ये जो इसका एक तो राहु खराब है, एक केतु, केतु भी खराब होने का कारण है ये 12वें घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है नीच का बैठा है। केतु की दशा में खर्चे इसके बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। केतु अपना असर जो देगा अपनी दशा में देगा, केतु की दशा में खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां खर्च का है केतु के। चलो इसको पाठ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन केतु का दान किया करे लड़का। केतु का दान में है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करे, रोजाना कुत्तों को रोटी बिस्कुट वगैरह डाल दिया करे। अब इसके देखो जी, जो 7वां घर है ये है इसकी पत्नी का घर, क्योंकि आपका सवाल भी था इसका देखो उम्र भी 30 साल के आसपास हो चुकी, विवाह अभी तक नहीं हुआ। तो 7वां घर जो पत्नी वाला घर है, इस घर में देखो 9 लिखा है, मालक 9 धनु राशि है। मालक ये गुरु देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा पत्नी घर में कौन बैठा है, मंगल, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, वो हमने पहले देख लिया है, शुक्र ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। शुक्र ये दिखा रहा था कि इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। मतलब इसके 3 ग्रह देखने पड़ेंगे अगर इसकी पत्नी के बारे में जानना है, मंगल, गुरु और शुक्र। शुक्र पहले हमने देख लिया है। अब पत्नी घर में जो मंगल बैठा है, सो कि ये कैसा है। मंगल देखो जी, रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा, अच्छा फल भी। बुरा फल क्या देगा, मंगल जब भी 7वें घर में पत्नी के घर में आके बैठता है, तो इससे बनता है मंगल दोष बनता है। और मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विवाह में देरी होती है, और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। और मंगल का अपना जो घर है वो है ये छठा घर। ये जो छठा घर है, छठे घर में देखो 8 लिख रखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। और छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। रोग पत्नी घर में, शत्रु पत्नी घर में। मंगल इस लड़के की पत्नी को बीमार भी करेगा, और पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन मंगल जो है इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में देखो 1 लिखा है, मालक मंगल। लाभ पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी आने के बाद इसके कामों में लाभ भी होगा,
इसकी इनकम भी बढ़ेगी, इसकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। या हो सकता है इसकी जो पत्नी वो इसको धन कमा के दे, वो इसको लाभ दे, वो इसकी इच्छाएं पूरी करे। मतलब मंगल, देखो मैंने क्या बोला, मंगल इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़ भी कराएगा, पत्नी को बीमार भी करेगा। मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी भी होगी। लेकिन मंगल ये घर की पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ, ये जो मंगल दोष है वो ख़त्म हो जाए, मंगल बुरे फल ना दे, इसको विवाह का सुख मिल जाए, क्योंकि मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होती है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तो मंगल दोष को कैसे सही करना है, सवाल ये है। तो मंगल दोष के लिए देखो जी, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, चलो एक उपाय बोलूँगा जरूर करना है, वो है सबसे बेस्ट, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करें। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हर एक तो हो सके हनुमान जी के मंदिर और जाना, माथा टेकने जाना है। दूसरा है हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, ऐसे पाठ हनुमान जी के पढ़ा करे। इससे मंगल दोष खत्म होगा, पत्नी का सुख मिल जाएगा, विवाह जल्दी इसका हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पहले शुक्र देखा, वो भी ये दिखा रहा था कि पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। अब मंगल दोष देखा, वो भी ये दिखा रहा कि विवाह में देरी होगी और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगी। अब ये जो 7वां घर पत्नी वाला घर है, इस घर में जो 9 लिखा है, देखो 9 धनु राशि मालिक, ये गुरु भी देखना पड़ेगा। सवाल कि गुरु कैसा है, वैसे इसका गुरु मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि ये बैठा है 5वें घर में, अच्छा घर है 5वां, और गुरु इस घर का कारक भी होता है। है तो यहाँ पे शुक्र घर में दुश्मन का घर है, लेकिन गुरु क्या है, देवता ग्रह है, और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है। मतलब गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, और इसका प्रेम विवाह का भी काफ़ी योग दिख रहा है मुझे कि लड़का प्रेम विवाह कर सकता है। बाकी गुरु 5वें घर में बैठा है, संतान घर में पुत्र का योग भी लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। गुरु की दशा अच्छी जाएगी इसकी। गुरु 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। गुरु की दशा में इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। गुरु पहले घर को देख रहा है, गुरु इस लड़के को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी। 9वें घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा। 11वें घर को देख रहा है, इनकम देगा, लाभ देगा। भाई गुरु हज़ारों अच्छे फल देगा, आज भी दे रहा है, आज थोड़े से दे रहा है, दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे गुरु के। तो पत्नी वाली जो पत्नी का सवाल है, देखो जो पत्नी वाली अगर इसको विवाह नहीं हो रहा है, तो कारण है मंगल दोष। और मंगल दोष कैसे खत्म होगा, हनुमान जी के पाठ से। दूसरा कारण है विवाह ना होने का कारण शुक्र, अस्त भी 8वें घर में, शुक्र का मंत्र बोला मैंने, वो करे। बाकी अब इसका देखो बचा है एक तो शनि, स्वल की किए कैसा, ये अच्छा है क्योंकि ये बैठा है 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य घर। ये लड़का भाग्य कितना इसका साथ देगा या नहीं देगा, तो भाग्य घर है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 11 मालक शनि, देखना पड़ेगा। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में, तो शनि इसका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि 9वां घर इसी का घर, अपने घर में बैठा है, शस्त्र योग बना शनि, तो इस लड़के को भाग्यशाली बनाएगा। शनि की वजह से फिर भी इसका भाग्य साथ देगा। और भी बाकी शनि की दशा अच्छी जाएगी इसकी। दशा में देखो मैं फिर बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ग्रह हैं अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। शनि 8वें घर का मालक है, जहाँ 3 ग्रह बैठे हैं, 8वें घर में 10 लिखा है मालक शनि, उम्र भी लंबी कर देगा। अब देखो क्योंकि आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है सूर्य का। पिछले 6 साल कम से कम हो चुके हैं, अभी ये मार्च 26 में दशा खत्म होने वाली है, और सूर्य की दशा के बाद ये चंद्रमा की दशा इसके ऊपर आने वाली है। अब चंद्रमा की दशा इसके ऊपर चलेगी 10 साल के लिए भाई। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा की अभी दशा आने वाली मार्च में, ये कैसी जाएगी। तो इसकी दशा चंद्रमा की अच्छी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा इसका अच्छा है, क्योंकि एक तो बैठा है 11वें घर में, और यहाँ पे जो 1 लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका है दोस्त। अब चंद्रमा का अपना घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर क्या है, धन का घर है। इस लड़के के धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, धन का मालक है चंद्रमा, कहाँ बैठा है, 11वें घर में, लाभ के घर में, धन लाभ। तो अभी जो चंद्रमा की दशा आएगी, इसको फ़ायदा क्या होगा, चंद्रमा की दशा में इसका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा इसको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, इसको लाभ मिलेंगे, इनकम मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, परिवार का सुख मिलेगा, माता से भी धन इसको मिलेगा, और भी अच्छे फल। लेकिन चंद्रमा इसका देखो बल कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, एक तो ऊपर शनि की थोड़ी सी इसके ऊपर दृष्टि भी है। मतलब है तो अच्छा, बस अच्छे फल, थोड़े अच्छे फल इसके बढ़ाने हैं हमने, ताकि चंद्रमा के अच्छे फल और कई गुना बढ़ें। उसके लिए इसको लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई अभी चंद्रमा की दशा आने में 3 महीने पड़े हैं, तो जब आपकी महादशा चलेगी इसकी, तो आप चंद्रमा का मंत्र आप शुरू कर देना करना। और ये मंत्र है ओम सोम समाय नमः, और ये मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, मार्च के बाद शुरू करना। चंद्रमा का मंत्र सुबह के टाइम रोजाना करना है 10 साल के लिए। मंत्र है ओम सोम समाय नमः,
और दूसरा उपाय चंद्रमा के देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना कर लेना। तो ये है देखो जी इस लड़की की कुंडली का फलादेश। सभी ग्रह मैंने कवर कर दिए हैं और थोड़े से ग्रह ज़्यादा ख़राब भी हैं, जैसे कि एक तो राहु केतु, ये तो ख़राब है ही, नीच के हैं। और ये जो 3 ग्रह इसके देखो 8वें घर में बैठे हैं। और बाकी मंगल दोष की वजह से पत्नी वाली दिक्कतें आना। तो इसके देखो कुंडली के हिसाब से यहाँ पे जो उपाय है वो मैंने लिख दिए हैं। दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ। एक तो इसकी कुंडली में बुरी बात क्या है कि इसके ऊपर चल रही शनि की साढ़े अभी चली है पिछले 9-10 महीने से, और ये 7 साल की है साढ़े। तो अगर चाहता है साढ़े अच्छी जाए तो ये शनि के 2 उपाय करे, शनि मंत्र जाए, शनि चालीसा पढ़ ले, चाहे दोनों कर ले, चाहे दोनों में एक उपाय जरूर करे, करता रहे जब तक ये साढ़े है। इसके अलावा अभी इसकी सूर्य की चल रही है महादशा, खत्म बस होने वाली है मार्च तक। तो अभी मतलब 3 महीने तक ये सूर्य का मंत्र कर ले, ओम गृणी सूर्य नमः, सुबह के टाइम। और सूर्य की दशा खत्म होने के बाद ये मंत्र जाए छोड़ देगा। और सूर्य के मंत्र को छोड़ने के बाद फिर चंद्रमा का मंत्र शुरू कर ले, क्योंकि चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी सूर्य की दशा के बाद। और चंद्रमा का मंत्र भी सुबह करना है, फिर सूर्य का मंत्र उस समय छोड़ देना है। बाकी शुक्र की इसकी चल रही अंतरदशा, अभी 3 महीने की पड़ी है। तो शुक्र का इसको मैंने मंत्र बोला है कि चाहे शाम या सुबह रोजाना करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि शुक्र की दशा अच्छी जाएगी और शुक्र इसका विवाह का भी इसको सुख दे देगा, पत्नी का सुख। और शुक्र का मंत्र कब तक करना है? जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। बाकी सबसे ज़्यादा ग्रह जो खराब है राहु। राहु के लिए आप 3 उपाय बोले हैं कि राहु कवच का पाठ शाम या रात को पढ़ना है या सुनना है, राहु का दान करे, और राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले। और जो मंगल दोष जो बने उसके लिए हनुमान जी के पाठ बोले हैं। और इसके देखो हनुमान जी के पाठ से 3 ग्रह अच्छे होंगे। एक तो मंगल दोष खत्म होगा, राहु भी अच्छा होता है जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी राहु के लिए हनुमान जी। तो हनुमान जी से मंगल दोष, राहु अच्छा होगा, और ये साढ़े जो चल रही है वो भी अच्छी जाएगी इसकी। बाकी इसका देखो जी बस यही है। और एक बार आपके द्वारा सवाल देख लेता हूँ। आपने तो बोले इसका सभी काम में लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो ग्रह है भी ख़राब भी हैं, कई साढ़े चल रही है, एक वो भी कारण है। और सूर्य की दशा वो भी 8वें घर में बैठा है भाई, शुक्र की दशा वो भी 8वें घर में है। शादी कब हो गई? शादी में देरी होने का कारण आपको मैंने बता दिया है, मंगल दोष है और ये शुक्र। हाँ अगर ये उपाय करते हैं फिर शादी इसकी जल्दी हो जाएगी। मैंने क्या काम किया प्रॉफिट होगा? अगर ये सही ढंग से पाठ पूजा करते हो भाई लाइफ में चेंज आ जाएगा, हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी। बाकी देखो बुरे कर्मों से बचो, मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है। और जितना हो सकता है मंदिर जाना शुरू कर दो, रोजाना मंदिर जाओ, नाम जप किया करो, भजन कीर्तन किया करो, अच्छे कर्म करो, लोगों की हेल्प करो, माता पिता की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, सबका भला सोचो, ये कर्म अच्छे करो। कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दो, पंछी जो होते हैं उनको सतनाजा ले लो, 7 प्रकार के नाज राहु का दान है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है 7 नाज पंछियों को डालो, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो। और आगे आपकी जो दशा चंद्रमा की आएगी वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। मतलब अभी के समय को तो अच्छा मैं चलो नहीं मानूंगा, क्योंकि सूर्य की दशा है, लेकिन सूर्य के बाद ये जो चंद्रमा की दशा आने वाली है ये समय आपका भाई बहुत अच्छा होगा। इसमें धन बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जो दूसरे उपाय बोले सभी उपाय करो आप। फिर भी आपको लगे कि कोई बात अभी भी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी हो, आपका जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और आगे हाँ जब राहु की दशा आएगी आपकी भाई वो समय आपका दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। ये आगे आपको मैंने बोला था चंद्रमा की दशा में भी आगे एक आएगी दशा राहु वाली, और बड़ी दशा इसकी भी है। जैसे बड़ी दशा राहु की तो ये है 43 में चलेगी, लेकिन छोटी दशा राहु की चलेगी 27 से लेकर 29 तक है।